हेलो दोस्तों, आज हम ब्रायोफाइट का लिवरवॉर्ट मार्टेंटिया का लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं कि मार्टेंटिया जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे उसका वो जो है सो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे कैसे किस किस स्टेज से हो करके वो अपना लाइफ को स्पेंड करता है और उसके लाइफ स्पेन में कितने कितने तरह के स्टेजेज आते हैं। ये सब हम आज स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं मार्टेंटिया का लाइफ साइकिल में पहले तो हम जानते हैं कि मार्टेंटिया लिवरवॉर्ट हो चाहे मॉसेस हो, ब्रायोफाइट जो होता है उसका प्लांट बॉडी दो पार्ट में बटा होता है। गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो थैलोइड होता है। थैलोइड कहने का मतलब कि इसका प्लांट पार्ट जो होता है रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब इसके प्लांट पार्ट में रूट स्टेम एंड लीफ नहीं पाया जाता है। ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थीन डॉर्सीवेंट्रल और फ्लैटनेट होता है। थीन मतलब पतला होता है, फ्लैटनेट होता है जो लैंड से चिपके हुए रहता है, और ये डॉर्सीवेंट्रल होता है। तो ऊपर वाला को वेंट्रल बोलते हैं और नीचे वाला को बोलेंगे डॉर्सल, वेंट्रल, और ऊपर वाला को डॉर्सल पार्ट। तो मार्टेंटिया जो होता है वो मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, और जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गेमेटोफाइट होता है। इसका हम जानते हैं ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी दो पार्ट में बटा होता है, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या हुआ? स्पोर को प्रोड्यूस करता है, और गेमेटोफाइट क्या हुआ? जो गेमेट को बना करके प्रोड्यूस करता है। तो गेमेटोफाइट मेन प्लांट पार्ट होता है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक फीमेल प्लांट पार्ट है, एक फीमेल प्लांट पार्ट है और एक मेल प्लांट पार्ट है। ये थैलोइड है जिसमें कि रूट स्टेम एंड लीफ में इसका प्लांट पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है। अब इसमें जो होता है इसका एक एस्ट्रोबाइली के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं फीमेल प्लांट में आर्थोगोनियोफोर, और मेल प्लांट में देखते हैं कि एंसिडियोफोर होता है। उस एंसिडियोफोर में फ्लास्क सेपेट एंथोजॉइट का फॉर्मेशन, फ्लास्क सेपेट आर्थोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। फ्लास्क सेपेट आर्थोगोनियम का फ्लास्क होता है। ये आर्थोगोनियम क्या है? आर्थोगोनियम है सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये। और मेल प्लांट पार्ट में क्या होता है कि एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। जो एंथ्रीडियम जो होता है ये आर्थोगोनियम फ्लास्क सेपेट होता है, और एंथ्रीडियम जो होता है वो जैकेटेड डिस्क सेपेट होता है। जैकेटेड डिस्क सेपेट होता है। एंथ्रीडियम जो होता है वो जैकेटेड डिस्क सेपेट होता है। ये देखिए एंथ्रीडियम जो होता है वो जैकेटेड डिस्क सेपेट होता है, डिस्क सेपेट होता है। एंथ्रीडियम जो होता है जैकेटेड डिस्क सेपेट होता है। वहीं आर्थोगोनियम जो होता है वो फ्लास्क सेपेट होता है, फ्लास्क सेपेट होता है। अब ये एंथ्रीडियम है क्या? तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसमें कि मेल गेमेट बनता है एंथ्रोजॉइट। एंथ्रोजॉइट क्या है? मेल गेमेट। एंथ्रोजॉइट क्या है? नहीं, एंथ्रोजॉइट मेल गेमेट। ये हुआ मेल, एंथ्रोजॉइट हुआ मेल गेमेट। ये एंथ्रोजॉइट क्या हुआ? मेल गेमेट, मेल गेमेट हुआ, मेल गेमेट। और एक क्या हुई? एक हुई फीमेल गेमेट। एक क्या हुआ? फीमेल गेमेट। तो आर्थोगोनियम के अंदर में ये जान रहे हैं कि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो ये प्लांट बॉडी का पार्ट है एंथ्रीडियोफोर, आर्थोगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। ये आर्थोगोनियोफोर हो गया, ये आर्थोगोनियोफोर हो गया, ये आर्थोगोनियोफोर हो गया। ये आर्थोगोनियोफोर हुआ और ये एंथ्रीडियोफोर हुआ।
ये एंथ्रीडियोफोर हो चाहे आर्चोगोनियोफोर हो, ये हेप्लॉइड प्लांट बॉडी का पार्ट है, हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है, हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है। वही हम देखते हैं कि इसी में एंथ्रीडियम बनता है, वो भी हेप्लॉइड है, आर्चोगोनियम है, वो भी हेप्लॉइड है। आर्चोगोनियम के अंदर में फ्लास्क सेपेट आर्चोगोनियम के अंदर में एक बना, वो भी हेप्लॉइड है। और एंथ्रीडियम में कॉमा सेपेट बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बना, मेल गेमेट जिसको बोलते हैं, और एक को फीमेल गेमेट बोलते हैं। तो मेल गेमेट भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, और एक भी हेप्लॉइड है, सब हेप्लॉइड है। अब क्या होगा कि ये एंथ्रोजॉइड जो है से वाटर के द्वारा स्विमिंग करते हुए आर्चोगोनियम तक चला आएगा। इसमें ये यहां से एंथ्रोजॉइड जो है तो स्विमिंग के जरिए, यहां से एंथ्रोजॉइड स्विमिंग के जरिए ये आर्चोगोनियम में चला आएगा वाटर के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो जब वाटर के द्वारा चला आएगा तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूडोगेमी, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूडोगेमी फर्टिलाइजेशन। जूडोगेमी फर्टिलाइजेशन। और ये यहां आकर के एंथ्रोजॉइड जो है तो आर्चोगोनियम के अंदर एक से फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। और जहां पर एक नन मोटाइल हो और मेल मोटाइल हो, स्मॉल हो मेल और मोटाइल हो, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ऊगेमस रिप्रोडक्शन। तो इसमें ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ऊगेमी में देखने को मिलेगा, और जूडोगेमी फर्टिलाइजेशन मिलेगा, और रिप्रोडक्शन ऊगेमी मिलेगा। उसके बाद ये फर्टिलाइज करने के बाद आर्चोगोनिया में ही जाइकोट का फॉर्मेशन हो जाता है, आर्चोगोनिया में ही जाइकोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर दो हेप्लॉइड गेमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करके जाइकोट का फॉर्मेशन किए। ये जाइकोट हमारा कैसा है, डायपोलाइड है। जाइकोट कैसा हो गया, डायपोलाइड हो गया। क्रोमोजोम की संख्या क्या हो गई, उसमें डबल हो गई। क्रोमोजोम की संख्या क्या हो गई, इसमें डबल हो गई। इसमें क्रोमोजोम की संख्या एंथ्रोजॉइड में और एक में क्रोमोसोम की संख्या क्या थी, आधी थी, हाफ थी। जाइकोट में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डबल हो गई। उसके बाद इस जाइकोट में माइटोसिस होने लगता है, और माइटोसिस के फलस्वरूप माइटोसिस आफ्टर माइटोसिस जाइकोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जाइकोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। यही स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो जाइकोट जो है सो आफ्टर माइटोसिस डेवलप कर जाता है। और यही स्पोरोफाइट जो होता है, अब इस स्पोरोफाइट के अंदर में मियोसिस होता है, स्पोरोफाइट के अंदर में मियोसिस होता है। उसके अंदर में एक खास प्रकार का सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक मदर सेल। यही मदर सेल जो होती है उसे मियोसिस होता है, और मियोसिस के आफ्टर मियोसिस उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर, ये देखिए यहाँ स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट कैसा हो गया, डायपोलाइड हो गया, 2n हो गया। इसके अंदर में मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होकर के बहुत सारे हेप्लॉइड बन गए हैं, बहुत सारे हेप्लॉइड स्पोर बन गए हैं, बहुत सारे हेप्लॉइड क्या बन गए हैं, स्पोर बन गए हैं। और यही फिर स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाता है और हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक थाइलॉइड बॉडी बना देता है, हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक थाइलॉइड बॉडी बना देता है। और फिर यही हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक थाइलॉइड बॉडी फिर से आर्चोगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर को जर्मिनेट करता है, और फिर से इसी तरह से ये साइकिल चलते रहता है। अब हम देखने वाली बात है कि जहां से प्लांट का हेप्लॉइड बॉडी है वो गेमेटोफाइटिक पार्ट है, वो गेमेटोफाइटिक जनरेशन है। कहने का मतलब वो गेमेट बनाता है। प्लांट बॉडी जो है मेन, इसका प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट पार्ट क्या है, गेमेटोफाइट है। जो पूरा का पूरा दिख रहा है हमारा क्या है, गेमेटोफाइट। और इसी के अंदर में आर्चोगोनियम में ही हमारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर में आर्चोगोनियम में ही हमारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इसी के अंदर में आर्चोगोनियम में ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा।
इसी के अंदर में आर्थ्रोगोनियम में ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजॉइट यहाँ से आ रहा है आर्थ्रोगोनियम में और स्पोरोफाइट बना दे रहा है। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट हमारा आर्थ्रोगोनियम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फिर से ये एंथिडियोफोर और आर्थ्रोगोनियोफोर फिर से एंथिडियम को फॉर्म करेगा और आर्थ्रोगोनियम को फॉर्म करेगा। आर्थ्रोगोनियम में एक का फॉर्मेशन होगा और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन होगा। फिर से ये एंथ्रोजॉइट और एक के साथ फ्यूज करेगा और डायप्लॉइड जाइकोट बनाएगा। डायप्लॉइड जाइकोट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर क्या हो गया? स्पोर हमारा हैप्लॉइड हो गया। स्पोर हमारा क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। ये स्पोर फिर जर्मिनेट करेगा और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक थैलॉइड बॉडी बनावेगा। इस तरह से हमारा ये मार्चिंकिया का लाइफ साइकिल चलते रहता है या लिवरवॉर्ट का लाइफ साइकिल चलते रहता है। अब देखने वाली बात है कि एंथ्रीडियोफोर जो होता है वो मार्चेंटिया में एंथ्रीडियोफोर और आर्थ्रोगोनियोफोर अलग अलग गेमेटोफाइटिक प्लांट पर उगते हैं। ठीक है, और उसी में एंथ्रीडिया बनता है और आर्थ्रोगोनिया बनता है। एंथ्रीडिया कैसा होता है? जैकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये जैकेट जो होता है वाटर से उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर में मल्टी सेलुलर पाया जाता है और ये माइटोसिस करके ये ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है। ये माइटोसिस करके जितना क्रोमोसोम इसमें रहता है उतना ही क्रोमोसोम इसमें एंथ्रोजॉइट में रहेगा। जितना क्रोमोसोम आर्थ्रोगोनिया में रहेगा उतना ही क्रोमोसोम हमारा एग में रहेगा। सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस से बनते हैं। ठीक है, और ये फिर से फ्यूज करते हैं और डायप्लॉइड जाइकोट बनेगा। जाइकोट से फिर स्पोरोफाइट का डेवलप होगा। स्पोरोफाइट से फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर जो है तो फिर हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक प्लांट थैलॉइड बॉडी में जर्मिनेट करेगा। फिर थैलॉइड बॉडी से हमारा एंथ्रीडियम और आर्थ्रोगोनियम का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। तो हम देखते हैं कि फ्लास्क शेपेड आर्थ्रोगोनियम पाया जाता है। डिस्क शेपेड जैकेटेड एंथ्रीडियम पाया जाता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन हुआ और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ। अब हम देखते हैं गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल जो है वो स्पोर है। गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल हमारा क्या हो गया? गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल स्पोर हो गया। गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल स्पोर हो गया। वही गेमेटोफाइटिक जनरेशन का अंतिम सेल एग एंड एंथ्रोजॉइट हो गया। वही स्पोरोफाइटिक का फर्स्ट सेल जाइकोट हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉइड है। और अंतिम सेल इसका स्पोरोफाइट हो गया। अंतिम सेल इसका क्या हो गया? स्पोरोफाइट हो गया। अंतिम सेल हमारा इसका स्पोरोफाइट हो गया। थैंक यू।